खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने अपनी जान का खतरा बताते हुए चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने अपने परिवार के लिए सुरक्षा की मांग की है। वीसी के इस पत्र पर यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। वहीं दूसरी तरफ एसएसपी ने एएमयू वीसी की ओर से मिलने वाले पत्र पर जानकारी देते हुए बताया कि सोशल मीडिया और अन्य जगहों पर उनके और रजिस्ट्रार के आपत्तिजनक पोस्टर लगाए हुए हैं, जिसको देखते हुए एसपी क्राइम जांच के आदेश दे दिए गए हैं। कई जगह कैंपस में दीवार भी टूटी है, हम लोग उस पर भी ध्यान दे रहे हैं। देखिए, उसमें वीसी साहब का एक लेटर आया, उसमें ये बताया गया है कि सोशल मीडिया पे और जो है आसपास के अभी कुछ क्षेत्र में उनके और रजिस्ट्रार के खिलाफ में पोस्टर्स और इस तरह की भ्रामक सूचनाएं जो है कुछ लड़कों के द्वारा डाली गई थी। उसी को लेकर के एक तो मुकदमे को लेकर के उन्होंने बताया है उसमें कि कार्रवाई करे पुलिस, और उसके अलावा जो है उन्होंने सुरक्षा भी जो है कैंपस के अंदर और जो खुद को लेकर के सुरक्षा जो है उसका भी एक असेसमेंट हम लोग कर लें। और उसी पत्र के संदर्भ में जो है एसपी क्राइम को हमने लेटर भेजा है और एसपी क्राइम को दिया है कि एक सिक्योरिटी असेसमेंट कर ले। अगर किसी भी तरह का कोई थ्रेट अगर परसेप्शन अगर है तो उसके अंदर जो है हम लोग सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं। और चूँकि 13 तारीख को यूनिवर्सिटी भी खुलनी है, तो उसको लेकर के भी जो अंदर नॉर्मलसी बनाने के लिए जो असेसमेंट है हमारा, वो भी हमको करना पड़ेगा। सीएम योगी यूपी के पुलिस प्रशासन की चाहे जितनी तारीफ कर ले, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। ऐसा लगता है कि सूबे की पुलिस ने अपना ईमान और ईमानदारी बेच दी है। ताजा मामला बहराइच का है, जहां ननपारा कोतवाली की मटेरा पुलिस चौकी प्रभारी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें चौकी प्रभारी साफ तौर पर रिश्वत लेते दिख रहे हैं। वहीं वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए एसएसपी ने इस मामले में एएसपी को जांच के आदेश दे दिए हैं। गोंडा के थाना तरफगंज क्षेत्र में अवैध शराब की तस्करी की सूचना पर पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तस्करों के पास से पुलिस ने 720 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की है। साथ ही उनके पास से एक गाड़ी और एक तमंचा, एक कारतूस भी बरामद हुआ है। प्रभारी निरीक्षक और उनकी पूरी टीम ने एक अवैध शराब तस्करों को गिरोह पकड़ा है, जिन्होंने उन्होंने एक बोलेरो गाड़ी में 720 लीटर अवैध शराब और एक व्यक्ति के पास एक तमंचा 315 बोर का और उसमें जिंदा कारतूस शायद इन लोगों ने उनको पकड़ा है, गिरफ्तार किया है। यूपी पुलिस अपराधियों को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। ताजा मामला प्रतापगढ़ के नगर कोतवाली के पास का है, जहां दिन दहाड़े 10वीं की छात्रा का कार सवार बदमाशों ने अपहरण कर लिया। इस दौरान राहगीरों ने कार सवार को रोकने की कोशिश की, लेकिन कार सवार तब तक फरार हो चुके थे, जिसके बाद लोगों की सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और उसने मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रतापगढ़ के लालगंज थाना क्षेत्र के जलेसरगंज गांव के एक साइबर कैफे में अचानक आग लग गई। इस बात की सूचना जैसे ही ग्रामीणों को मिली, तब उन्होंने आग पर काबू पाया, लेकिन इस दौरान तक दुकान के अंदर एक डेस्कटॉप, 2 प्रिंटर मशीन, 2 लैमिनेशन मशीन और 2 लैपटॉप समेत कीमती सामान आग की चपेट में आने से राख हो गए। अब रात में अचानक आग लग गई। अब पड़ोसी ने बताया कि आग लग गई है आपकी दुकान में। हम दौड़ते हुए यहाँ आए तो देखे यहाँ बहुत तेजी से आग अपने विकराल रूप में धारण कर चुकी थी। उसको बुताते बुताते पूरा सामान हमारा जल के राख हो गया। बागपत के खेड़का थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार से चल रही एक कार ने बाइक सवार 2 दोस्तों को टक्कर मार दी। हादसा इतना गंभीर था कि दोनों दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आरोपी कार सवार वहां से फरार हो गया। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। एक मोटरसाइकिल जो खेखड़ा की तरफ से आ रही थी और एक स्विफ्ट कार जो बड़ा गांव चौकी की तरफ से आ रही थी, ये दोनों आमने सामने टकराए। टकराने के बाद मोटरसाइकिल और जो मोटरसाइकिल सवार थे वो बुरी तरह से घायला अवस्था में पड़े हुए थे। घर से आने के बाद इनको तुरंत उपचार के लिए CHC भिजवाया गया और CHC यहाँ आने के बाद डॉक्टर ने इनको मृत्यु घोषित की।
मुट्ठी में 31वें सड़क सुरक्षा अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद लोगों को सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों के बारे में कई तरह की जानकारी दी गई। साथ ही ट्रैफिक नियमों को ना तोड़ने की भी अपील की गई। इसके बाद ही आरटीओ कार्यालय से लेकर सब्जी मंडी तक मोटरसाइकिल रैली भी निकाली गई। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे तिलोई विधायक ने कहा कि ज्यादातर सड़क हादसे लोगों के जल्दबाजी की वजह से होते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार जो भी नियम बनाती है वो जनता के फायदे के लिए बनाती है। हर साल ये सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है, लोगों को जागरूक करने की, उनको जो नियम बने हैं यातायात के वो बताना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वजह से कि ज़्यादातर दुर्घटनाएं जो देखने को मिली हैं वो किसी न किसी त्रुटि से हो जाती हैं।